देश की राजधानी दिल्ली की ये वो कहानी है जिसने तब के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार को हिलाकर रख दिया था। रेप और मर्डर की इस कहानी को सुनने के बाद गुस्साए लोगों ने तब के विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया था। तो आज से 45 साल पहले क्या हुआ था जिससे दिल्ली दहल गई, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली अपराध की वो कहानी जिसने एक सरकार को हिलाकर रख दिया। दौर था 1975 का। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा नाम का एक आदमी ट्रक चलाता था, लेकिन इससे उसका मन हुआ तो टैक्सी चलाने मुंबई पहुंच गया। मुंबई में ही उसकी मुलाकात जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से हुई और फिर दोनों की ऐसी जोड़ी बनी कि दुनिया अपराध की कहानियों में रंगा और बिल्ला को याद करने लगी। शुरू में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार की चोरी करते और उसे बेच देते थे। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपहरण और फिरौती जैसा अपराध करना शुरू कर दिया। मुंबई से सटे ठाणे में जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला पुलिस के हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल में ठांस दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला उस जेल से भाग निकला और इसके बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और पहुंच गए दिल्ली। अब उन्होंने अपने अपराध का अड्डा दिल्ली को बना लिया। बात है साल 1978 की, जब उन्होंने अशोक शर्मा नाम के आदमी की कार अशोका होटल के सामने से चुराई और इसी कार के जरिए उन्होंने अपने जीवन का वो अपराध किया जिसे सदियों तक याद किया गया। तो आखिर वो कौन सा अपराध था, इसे आपको जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको उस परिवार के बारे में बताते हैं जिन्हें रंगा और बिल्ला ने अपना शिकार बनाया। नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा दिल्ली के धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, एक थी 16 साल की गीता चोपड़ा और दूसरा 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया। तारीख थी 26 अगस्त 1978, जब उसे इस प्रोग्राम के लिए रेडियो स्टेशन पहुंचना था। कार्यक्रम उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। हालांकि कार्यक्रम में सिर्फ गीता को हिस्सा लेना था, लेकिन उसका भाई संजय भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक आदमी ने लिफ्ट दी और उन्हें गोल डाकघर छोड़ दिया। यहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े थे। तभी रंगा और बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में नजरें मिली और आंखों में ही उन्होंने कुछ इशारा किया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी आकाशवाणी केंद्र की बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। गीता ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय को लगा कि वो फंस गए, तो उन्होंने कार रुकवाने की कोशिश की। इस दौरान उनमें खूनी झड़प हुई और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। इस हमले में संजय की पूरी शर्ट खून से लाल हो गई। उधर गीता गाड़ी चला रहे कुलजीत सिंह उर्फ रंगा को किसी तरह कार चलाने से रोकने में लगी हुई थी। वो रंगा के बाल को जोर जोर से पकड़कर खींच रही थी, तो रंगा किसी तरह कार को भगाने में लगा हुआ था। एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था तो दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी तो संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज भगवान दास नाम के एक आदमी ने सुनी। वो बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहा था। बच्चे को चिल्लाता देखा तो उसने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन रंगा बिल्ला कार लेकर निकल गए। इसके बाद भगवान दास ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसमें बताया गया कि HRK 8930 नंबर कार में 2 बच्चों का अपहरण किया गया। इस बीच रंगा और बिल्ला कार को भगाते हुए रिज इलाके में लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने कार को रोकते ही संजय की हत्या कर दी। दावा है कि इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया और इसके बाद उसकी भी हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक कर भाग गए। उधर रात को 9 बजे गीता और संजय के पिता जब मदन चोपड़ा आकाशवाणी केंद्र पहुंचे तो पता चला कि गीता और संजय तो वहां पहुंचे ही नहीं। कई जगह पता करने के बाद वो धौला कुआं थाने शिकायत कराने पहुंचे,
लेकिन पुलिस ने शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। बाद में नौसेना के अधिकारियों के दबाव में केस दर्ज हुआ और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। गीता और संजय की तलाश में पुलिस की बड़ी टीम को लगाया गया। इस केस में दूसरे राज्यों की पुलिस को भी शामिल किया गया। कुछ दिन बाद पुलिस को गीता और संजय की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर पर 5 और संजय के शरीर पर 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए गए। इस बीच 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जो फौजियों के लिए आरक्षित थी। सेना के एक जवान ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होना बाकी था। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो 31 जनवरी 1982 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो कैसी लगी आपको ये क्राइम की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं।